नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो खेल कूद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़े बड़े होते हैं, जब पढ़ाई लिखाई शुरू होती है तो लगता है कि किसी तरह से बस अच्छे नंबर आ जाएं और पेरेंट्स खुश हो जाएं। फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं 19, 20, 21 साल के, और हम सेंसिटिव समझदार होते हैं तो लगता है कि कोई अपना पैशन मिल जाए, क्योंकि हमारे अंदर में अभी भी बचपन की मासूमियत और ज़िंदगी बची होती है। फिर आता है 30 से 40 साल की उम्र, जिसमें हम खोजते हैं कोई जॉब, परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर फाइनली जब हम बूढ़े हो जाते हैं 50 से लेकर के 60 साल की उम्र में, और फिर भी हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं होता, तो बोलते हैं कोई भी नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का सोल्यूशन है हिडन टैलेंट। आज की वीडियो का नाम है इन सर्च ऑफ द राइट इम्परफेक्शन। मतलब जब भी कुछ करने की कोशिश करिए तो आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। यूजुअली हम सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने ड्राइविंग अगर सीखी है तो कैसे सीखी है, लिखना सीखा है तो कैसे सीखा है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बारीक लेसन है। दुनिया के सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस चीज़ को समझते हैं, द राइट इम्परफेक्शन। अगर मान लीजिए आपके काम में 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपर्ट बनना है, जिसको आपको सीखना है, लेकिन उसमें से एक चीज़ है जो सबसे पहले आप शुरू कर रहे हैं और उसको अच्छे से करने की कोशिश करें, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करें, और इसी चक्कर में आपका टाइम इतना खो जाता है कि आप नेक्स्ट ऑप्शंस पे नहीं जाते। मामला ये है कि कैसे आप अपने इम्परफेक्शन को खोज सकें, मतलब वो चीज़ जो परफेक्ट नहीं होती है उसको खोज सकें और उसको ऐसा बना सकें कि आपको पसंद आए। अपने आप से केवल 2 सवाल पूछने होते हैं आपको। जो भी काम कर रहे हैं बस 2 सवाल। परफेक्ट हुआ कि नहीं ये नहीं पूछना है। आपको पूछना है, क्या मैंने आज अपने आप को थोड़ा सा सुधारा, क्या मैंने किसी और की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर की। अगर ये 2 सवालों के जवाब आप यस दे सकते हो तो आप अपनी लाइफ में अपने करियर को और अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाओगे। यही चीज़ आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है। आज की वीडियो में ऑथर एडम ग्रांट ने अपने बारे में बताया है कैसे वो जब डाइविंग सीखते थे, बहुत ही शैबी डाइवर थे वो, मतलब बहुत अच्छे डाइवर नहीं थे, और उनके टीचर ने उनसे शुरू में बोल दिया था कि तुम अपने आप से बहुत उम्मीद मत करो, लेकिन फिर भी अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। और इसी तरह से वो एक राइट इम्परफेक्ट को कैसे सर्च किया जाता है हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज़ सुनने में आसान है लेकिन समझने में बहुत मुश्किल है, एप्लीकेशन में और ज़्यादा मुश्किल है। इस पूरी सीरीज़ को मैंने आपके लिए बनाया है सॉलिड मनी रूल्स में। वहाँ जा कर के dkbrains.com में सॉलिड मनी रूल्स है, उसी का एक सब कोर्स है ये, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इन सर्च ऑफ द राइट परफेक्शन। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं द इम्परफेक्शनिस्ट्स। जो लोग भी अपना टैलेंट नहीं खोज पाते, जो कि ज़्यादातर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं फ्रॉम डे 1। उनको लगता है कि मैं अपने काम में परफेक्ट हो सकता हूँ, और ये बीमारी हमको स्कूल से आती है। स्कूल से ही हमसे कहा जाता है गलतियाँ मत करो, तो हम लोग अपने आप को बचाते हैं गलतियाँ करने से। कैसे बचाते हैं? कोशिश ही नहीं करके। तो ना हम ना कोशिश करते हैं ना गलतियां करते हैं। और जो लोग भी अपना टैलेंट खोज पाए हैं, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि काम इम्परफेक्ट ही होगा। अब खोजना वो है जिसको बोलते हैं राइट इम्परफेक्शंस। तो वही हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इन सर्च ऑफ राइट इम्परफेक्शंस। After I spent almost entire summer playing video games indoors, my exasperated mom dragged me to the local swimming pool. ऑथर कहते हैं, मैंने पूरी गर्मी की छुट्टियों में घर में बैठ करके वीडियो गेम खेला, तो मेरी माँ बेचारी डर गई, परेशान गई, तो वो मुझे लेकर गई लोकल स्विमिंग पूल में ताकि मैं कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करूँ। As I looked towards the deep end, I saw a lifeguard walking down the diving board with unusual grace.
और जाते समय मैंने देखा जो गहराई की तरफ जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर एक लाइफ गार्ड मतलब एक स्विमिंग चैम्पियन था जो दूसरों को जान बचाता था। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डाइव किया उसने और पानी में चला गया। अनयूजुअल ग्रेस मतलब उसको देखने में लग रहा था कि एकदम खूबसूरत तरीके से। यूजुअल मतलब जो कि नॉर्मली आप देखते हैं सबके साथ होता है, लेकिन अनयूजुअल मतलब जो नॉर्मली नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर आप तीनों को गाना गवाऊँ तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा नहीं गाना गाएंगे, लेकिन उसी में से कोई बहुत अच्छा गा दे तो उसको बोलेंगे अनयूजुअल। तो ये आदमी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जंप किया, डाइव किया। ही लेफ्ट इनटू एयर, वो हवा में कूदा। फोल्डेड हिज बॉडी इनटू अ बॉल, अपनी बॉडी को एक बॉल के रूप में फोल्ड किया। एंड स्पन इनटू ब्लर, और उसके बाद वो ब्लर में मतलब पानी में गायब हो गया। कूदा, गोल बना, गायब हो गया। आफ्टर 2 flips and a dive, he vanished into the water without a splash. उसने 2 फ्लिप किया और उसके बाद पानी में ऐसे गायब हो गया और आवाज़ ही नहीं आई, स्प्लैश ही नहीं आया। छपाक से आवाज़ आती है वो आई नहीं। आई वॉज इन ऑ, मैंने उसको देखा तो मुझे लगा अरे यार ये तो कमाल है। I spent rest of the summer learning a few basic dives and showed up at fall tryouts as a high school freshman. तो बोलते हैं मैंने पूरा समर कुछ बेसिक डाइव्स होती हैं उसको सीखा और फिर हाई स्कूल फ्रेशमैन में मैंने जाकर के अपना दिखा दिया कि मैं डाइवर हूँ। द टीम कोच एरिक बेस्ट वुड गो ऑन टू ट्रेन मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट, और जो मेरी टीम के कोच थे उनका नाम था एरिक बेस्ट। वो बाद में जाकर के बहुत से ओलंपिक मेडलिस्ट को ट्रेन करने वाले थे, बहुत लोगों के कोच थे वो। एरिक सेड ही हैड गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। एरिक ने मुझे देख करके कहा तुम्हारे लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है। द बैड न्यूज़, डाइविंग रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लोजिव पावर। बोलते तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि डाइविंग के लिए चाहिए होगी फ्लेक्सिबिलिटी की, बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। और दूसरा तुम्हें बॉडी को चाहिए एक्सप्लोजिव पावर, बहुत उसके अंदर में ताकत होनी चाहिए। आई वॉक लाइक फ्रैंकेनस्टेन, और तुम एकदम अजीबोगरीब तरीके से चलते हो, भद्दे तरीके से चलते हो, फ्रैंकेनस्टेन की तरीके से। आई कुडंट टच माई टो विदाउट बेंडिंग माई नीज। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं झुक करके अपने पैरों को भी, अपने अंगूठे को छू नहीं सकता था बिना पैरों को मोड़े। मेरी बॉडी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। एंड हिज ग्रैंड मदर कुड आउट जंप मी। और वो बोलता है कि मेरी दादी तुमसे ज़्यादा अच्छा जंप कर लेगी, मतलब तुम्हारे अंदर में टैलेंट नहीं है जंप करने का। सॉरी, डिड यू से देयर वाज अ गुड न्यूज़? तो बेचारा ऑथर कहता है मैंने अपने सर को कहा ये सब बैड न्यूज़ थी और कोई गुड न्यूज़ भी है मेरे बारे में। देयर वॉज गुड न्यूज़, एरिक डिडंट केयर हाउ बैड आई वॉज। गुड न्यूज़ ये थी कि एरिक बोलता है, उनका जो कोच था, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने बुरे हो। ही कुड नेवर कट अ डाइवर हु वांटेड टू बी देयर। वो बोलता है अगर कोई आदमी डाइविंग सीखना चाहता है तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ, कभी नहीं। एंड डाइविंग वॉज अ नर्ड स्पोर्ट, और डाइविंग कोई आम आदमी का काम नहीं था, वो फ्रीक लोगों का, नर्ड लोगों का काम है। It mostly attracted athletes who lacked the size, speed और strength to start in more mainstream sports. और यहाँ पर ख़ास तौर से वो एथलीट आते हैं, वो स्पोर्ट्समैन आते हैं जिनका साइज़, जिनकी स्पीड और जिनकी स्ट्रेंथ बाकी स्पोर्ट्स में नहीं होती। बेसबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी बड़े बड़े फेमस, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, वो वहाँ नहीं कर पाते कुछ, तो यहाँ आते हैं। He predicted that if I put in the effort by my senior years, I would become state finalist in diving. और उसने कहा तुम्हारी सारी कमियों के बावजूद अगर तुम मेहनत करोगे तो जब तक तुम सीनियर ईयर में अगले 2-3 सालों में पहुंच जाओगे से स्टेट फाइनलिस्ट इन डाइविंग, जो स्टेट लेवल का जो फाइनलिस्ट होता है वहाँ तक पहुँच सकते हो। दैट लिट फायर अंडर मी। इस बात को सुनते ही ऑथर कहते हैं मेरा तन बदन में आग लग गई। यस, मैं करूँगा। Although I was only doing beginner's dive, I was determined to get them exactly right. बोलते हैं मैं शुरू में खाली शुरुआती डाइव करता था, एक्सपर्ट लेवल का नहीं करता था,
लेकिन मैंने सोचा कि जो करता हूँ ना उसको भी अच्छे से करूँगा, एग्जैक्टली राइट करूँगा। When it was time for me to move on, I would beg one more. और जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद अगले वाले स्टेप में जाना चाहिए था, मैं बोलता था नहीं सर एक बार और कोशिश करने दो, once more. At the end of the practice, Eric had to kick me out of the pool. जब प्रैक्टिस हो जाती थी उसके अंत में एरिक को, मतलब मेरे कोच को, मुझे धक्का मार के पूल में से निकालना पड़ता था. I didn't want to leave until I had erased every defect. बोलते मैं तब तक पानी में से निकलना नहीं चाहता था जब तक मैंने अपनी सारी गलतियों को इरेज न कर दिया हो, मिटा न दिया हो. डाइव्स आर जज्ड अगेंस्ट द आइडियल परफेक्शन. अब डाइविंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. देखिए एक आदमी क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, रनिंग करता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है. एक दिन भर का मैच में जब आपका मौका आएगा, बॉल आपके पास आएगी, फील्डर हैं आप, कैच पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे तब पता चलेगा. लेकिन यहाँ पर हर एक डाइवर को देखा जाएगा तुरंत और उसको कंपेयर किया जाएगा आइडियल ऑफ परफेक्शन, कि इससे जो सबसे अच्छा जो करता है उससे कंपैरिजन होगा और वो तुरंत होगा. एवरी फ्लॉ इज़ पॉसिबल डिडक्शन इन योर स्कोर. इसलिए अगर आपने एक भी गलती की तो आपका स्कोर में वो कमी दिख जाएगी. यू लूज़ पॉइंट्स फॉर अंडर रोटेटिंग और ओवर रोटेटिंग. अगर आपसे कहा गया है 2 बार गोल करना है, आपने 2 की जगह 1.5 किया या 3 कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे. फॉर फिनिशिंग टू क्लोज टू द बोर्ड और टू फार फ्रॉम द बोर्ड. अगर आपने जंप किया और बोर्ड के पास में गोल गोल कर लिया तो भी नंबर कट जाएगा. अगर पानी के बहुत पास किया तो भी नंबर कट जाएगा. फॉर फेलिंग टू टच योर टो और पॉइंट योर टोज. आपने अपने टोज़ को, पैरों को टच करने के लिए भी पॉइंट कट जाएगा, या अपने पैरों को गलत डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए भी आपका नंबर कट जाएगा. फॉर मेकिंग अ स्मॉल स्प्लैश. अगर आप पानी में कूदे हैं और ज़रा सा भी छपाक करके आवाज़ आए, क्योंकि आपको ऐसे हाथ ऐसे जाना चाहिए जैसे आराम से आप मछली की तरह जा रहे हैं, ज़रा सा भी स्प्लैश हुआ तो भी आपके नंबर कट जाएंगे. यू वॉन्ट अ परफेक्ट टेक ऑफ एंड अ परफेक्ट पाइक एंड अ परफेक्ट एंट्री. एक डाइवर को चाहिए होता है परफेक्ट टेक ऑफ, परफेक्ट पाइक और परफेक्ट एंट्री. तीनों चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. आई थॉट माई परफेक्शनिज्म वुड बी एन एसेट. तो ऑथर कहते हैं मुझे लगा यार यहाँ पर एकदम परफेक्ट काम करना होता है और मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ ही, कोई गलतियाँ नहीं करना चाहता हूँ. इसका मतलब मैं एडवांटेज में हूँ, मेरा परफेक्शनिज्म मेरे लिए एसेट की तरह साबित होगा. बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ लाइबिलिटी. लेकिन वो एक लाइबिलिटी था, एक बोझ था. I spent hours trying to eliminate tiny droplets of my entry into the water instead of working on the larger hurdles, improving my luck, luster, vertical leap into the air. बोल रहे हैं मैंने घंटों बिताया जब पानी में एंटर करने वाला जो पॉइंट था उसको सुधारने के चक्कर में, जबकि मुझे अपनी जो वर्टिकल जंप होती है, जो ऐसे सीधे कूदनी होती है, वही बहुत ख़राब था. ये ऐसा हो गया कि तुम्हें ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर आने चाहिए और मैंने कहा मैं ए को या बी को बहुत सुंदर बनाऊंगा और मुझे बाकी अक्षर आते ही नहीं. ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर आने चाहिए तो मुझे ए बी सी डी 4 अक्षर आते हैं, उसके आगे के नहीं आते. लेकिन मुझे कहा गया है बहुत खूबसूरत लिखोगे तब नंबर मिलेंगे. तो मैंने अपने ए बी सी डी को बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत कर रहा हूँ और बाकी अक्षर पहचान भी नहीं पाता. ये ऐसा कुछ है कि मैं डाइविंग में जो एक पॉइंट था जिसको मैं अच्छा और अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, उसके चक्कर में मैंने अपनी वर्टिकल लीप को जो हवा में कूद थी उसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया. एंड अलॉन्ग विथ फोकसिंग ऑन रॉन्ग प्रॉब्लम्स आई हैड अ प्रॉब्लम विथ बार्किंग. और इसके अलावा ढेर सारी प्रॉब्लम थी, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी बार्किंग. अपने आप को सही टाइम पर स्विमिंग में बार्किंग होती है. बार्किंग मतलब आप उसके ऊपर चले गए प्लेटफॉर्म पे, अब आपको कूदना है, बोल रहे मैं नहीं कूदूँगा, मैं नहीं कूदूँगा, मुझे डर लग रहा है, मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा. इसको बोलते हैं बाल्किंग. इसका नाम है भैया बाल्किंग, बाकिंग बोलते हैं. मेरा एक और बड़ा प्रॉब्लम था बाकिंग का. आई वुड स्टार्ट माई अप्रोच
वॉक डाउन द बोर्ड एंड जंप टू द एंड। मैं अप्रोच शुरू करता था, बोर्ड तक जाता था एंड जंप टू द एंड, और एंड तक चला जाता था। बट जस्ट बिफोर टेक ऑफ आई वुड स्टॉप। लेकिन जैसे ही मुझे कूदना होता है मैं रुक जाता था। आई हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। अब कोई पूछता है क्यों नहीं कूद रहे हो, ढेर सारे बहाने थे मेरे पास। आई वॉज लीनिंग टू फॉरवर्ड और टू फार बैक। मेरा बहाना था नहीं, मैं ठीक से आगे की तरफ ज़्यादा झुक रहा हूँ ना, इसलिए नहीं कूद पाया, या पीछे की तरफ बहुत हो गया इसलिए नहीं कूद रहा हूँ मैं। आई वॉज टिल्टिंग स्लाइटली टू द लेफ्ट और द राइट। या तो मैं टेढ़ा हूँ वो ठीक कर लूँ, या तो दाहिनी तरफ हूँ बाईं तरफ हूँ वो ठीक कर लूँ। आई वॉज गोल्डी लॉक्स, आई एक्सपेक्टेड एवरीथिंग टू बी जस्ट राइट। बोलते मैं गोल्डी लॉक्स होना चाहता था। याद है गोल्डी लॉक्स क्या है? हाँ, जिसमें पानी पानी रहता है, ना बर्फ़ बनता है ना भाप। ऐसे में एकदम परफेक्ट तरीके से खड़ा होकर तभी कूदना चाहता था, न ज़रा सा टेढ़ा न मेढ़ा, ना आगे ना पीछे, वहीं खड़ा हूँ। बॉस पूछेंगे कूद क्यों नहीं रहे? अभी मैं सर आगे ज़्यादा आ गया, पीछे आता रुकिए, पीछे गया, कूद क्यों नहीं रहे? अभी रुकिए सर, अभी बाएं तरफ ज़्यादा है, इसको ठीक कर लो। कह रहे हैं एक बार तो 45 मिनट तक मैं बोर्ड पे खड़ा था, 1 घंटा। माई बार्किंग वॉज स्पेशली बैड व्हेन इट केम टाइम टू ट्राई न्यू डाइवर्स। और जब मैं कोई नई नई डाइविंग्स को ट्राई करता था तब मैं और ज़्यादा बार्किंग करता था। एट वन प्रैक्टिस आई वेंट बैक एंड फोर्थ ऑन द बोर्ड फॉर 45 मिनट्स विदाउट मेकिंग अ सिंगल अटेम्प्ट। और एक बार तो मैं बोर्ड पर आगे पीछे करता रहा, एक बार भी कूदा नहीं 45 मिनट तक। एज आई स्टूड देयर फ्रोजन आई वॉजंट जस्ट वेस्टिंग टाइम, आई वॉज फ्रीजिंग माई प्रोग्रेस। और जब मैं वहाँ खड़ा था चुपचाप, आगे कूद नहीं रहा था फ्रोजन जम कर, तो मैं खाली अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा था, मैं अपनी प्रोग्रेस भी रोक रहा था। आई वॉज फेलिंग टू लर्न हार्ड डाइव्स एंड ओनली मेकिंग स्मॉल रिफाइनमेंट्स टू ईजी वंस। एक तो मैं जो मुश्किल डाइव्स थी वो नहीं कर रहा था, और मैं ठीक क्या कर रहा था, दाहिनी थोड़ा सा सीख कर लूँ, थोड़ा बाएं ठीक कर लूँ, थोड़ा आगे खड़ा हो जाऊँ, थोड़ा पीछे खड़ा हो जाऊँ, परफेक्ट बॉडी पोस्चर हो जाए, उसके बाद कूदूँ, और कूद ही नहीं रहा था। आई नीडेड टू गेट ओवर माई परफेक्शनिज्म। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए था, अपनी परफेक्शनिज्म को ओवरकम करना चाहिए था। जो मेरे दिमाग में परफेक्ट थी उसको हटा करके कूदना चाहिए था। बट हाउ डू वी चेंज? लेकिन कैसे बदलें उसको? परफेक्शनिस्ट्स डोंट नो एनी अदर वे टू बी। बेचारे परफेक्शनिस्ट बीमार टाइप के होते हैं, उनको और कोई तरीका आता नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट वन, when you care about a goal, it is hard to discipline in choosing what to prioritize, what to minimize. हम लोग अक्सर देखते हैं, बोलते हैं अगर आप परफेक्शनिस्ट नहीं हैं लेकिन कोई ख़ास चीज़ के लिए अगर परफेक्शनिस्ट हैं तो भी आपको कन्फ्यूजन होता है, पहले क्या करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसकी शुरुआत कैसे करूं और कैसे मैं मिनिमाइज़ करूं अपने डिसिप्लिन चूजिंग द व्हाट टू प्रायोरिटाइज एंड व्हाट टू मिनिमाइज, कौन सी चीज़ को कम करूं कौन सी को प्रायोरिटाइज करूं, when to stop and how to expect inescapable flaws, और कब इस काम को रोकूं, अंत कैसे करूं और कैसे अपनी कमियों को दूर करूं। ख़ास तौर से उनको उस चीज़ों में आपको ज़रूर दिखाई देगा जहां पर आप परफेक्शनिस्ट हैं। आप परेशान हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ से, ये भी ठीक नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ, अभी वो भी करना है, अब ये भी करना है। Extensive evidence shows that it's having high personal standards, not pursuing perfection, that fuels growth. इस चीज़ के ढेर सारे टेस्ट हुए हैं कि आपका ग्रोथ होगा हाई पर्सनल स्टैंडर्ड से, ना कि परफेक्शनिज्म से। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? एक है हाई पर्सनल स्टैंडर्ड और दूसरा है परफेक्शन। दोनों एक ही चीज़ लग रही सुनने में। एक में आप आपके लेवल से कर रहे हैं और एक में आप चाहते हैं जो हर किसी को करना चाहिए। Many people interpret as advice to shift from the best to be the best to do your best. बहुत से लोग इसको कहते हैं be the best से do the best, but aiming for the best is not the best alternative. ऑथर कहते हैं अगर आप बेस्ट एम कर रहे हो तो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। Across hundreds of experiments, people who are encouraged to do their best perform worse. बहुत जगहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखा गया है कि जब लोगों को कहा जाता है बेस्ट करो तो बेचारे अपना वर्स करते हैं। एंड लर्न लेस, और कम से कम सीखते भी हैं, दैन दोज हु आर रैंडमली असाइन टू गोल्स दैट आर स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट। और बहुत से लोग हैं उनको कुछ काम दे दिया और जो मुश्किल काम है बोला करो, वो ज़्यादा अच्छा करते।
लेकिन अगर ये बोल दिया गया अच्छे से करो तो ख़राब करते हैं। डू योर बेस्ट इज़ द रॉन्ग क्योर फॉर परफेक्शनिज्म। आप अगर अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो परफेक्शनिज्म का गलत इलाज है। इट लीव्स द टारगेट टू एम्बिगुअस टू चैनल एफर्ट एंड गॉज मोमेंटम। इसमें आपका जो टारगेट है वो बहुत क्लियर नहीं है। बेस्ट क्या होता है? अपना बेस्ट करो। बेस्ट मतलब क्या होता है? आप अपने एफर्ट्स को सही तरीके से चैनल नहीं कर पाओगे, और जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको मोमेंटम को चेक नहीं कर पाओगे। आज मुझसे बड़े मैंने पूछा क्लास कैसी हुई? आज हमारी जेनुका पर्सनल कोर्स की क्लास थी। मैंने कहा अच्छी नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। बोलती तुम्हें कैसे मालूम पड़ता है मज़ा नहीं आया? मैंने कहा जब बात करने के बाद, क्लास लेने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने और गहरे नहीं जा पाया, और गहरे जाना चाहिए था, तब मुझे लगता है कि अच्छी क्लास नहीं हुई। मैं पूरे क्लास के दौरान में मोमेंटम को महसूस करता रहता हूँ। कोई आदमी सवाल पूछता है तो मैं जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसा फीलिंग आती है जैसे आपकी बॉडी में दर्द है और आपको दौड़ना पड़ रहा है। नींद आ रही है लेकिन अभी उठना पड़ रहा है। एक तरह की इनर्शिया की फीलिंग आती है। ये तब होता है, मतलब आप तब जान पाते हैं जब आप उस एक्टिविटी का मोमेंटम को स्टडी कर रहे हो। मोमेंटम समझते हैं? जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, बार बार बंद हो रही है, ये गाड़ी चला रहे हैं और आराम से गाड़ी चल रही है, तो वो मोमेंटम है, मूवमेंट। तो कह रहे हैं अगर आप परफेक्ट होने की कोशिश करोगे, बेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप देख नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है। यू आर नॉट श्योर वॉट यू आर एमिंग फॉर, वेदर यू हैव मेड मीनिंगफुल प्रोग्रेस। और आपको बेस्ट करने के चक्कर में ये भी नहीं समझ में आता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यार बहुत बेकार किया। तो अगर कुछ प्रोग्रेस किया होगा तो पता कहाँ से चलेगा? नहीं समझे? आपने खाना बनाया और कहा गया कि सबसे अच्छी, सबसे स्वादिष्ट डिश बनाना, सबसे अच्छा, और आप पहली बार या दूसरी बार खाना बना रहे हो। आप सबसे अच्छा करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं पता थी, आपने सीखा। जैसे मैं देख रहा था आज वो डब्बे में मिठाई पड़ी थी, वो पेड़ा, कल भी मैंने 2 खाई थी, आज भी 2 खाई। उसमें इलायची का स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी खाना। नॉर्मल मिठाई से नहीं होती। तो हो सकता है आप मिठाई बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, और आपने जा कर के खोजा, इंटरनेट से खोजा कि उसमें ये नया इंग्रेडिएंट डालना है, इलायची या कोई और नई चीज़। आपने सीखा। हो सकता है वो परफेक्ट नहीं हुआ, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं बना, लेकिन आपने सीखा कोई नई चीज़। आप उसको ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने प्रोग्रेस की, आपने कुछ नया चीज़ सीखा। जब आप बेस्ट करने की कोशिश करें तो आपको कहाँ पता है कि आप क्या चाहते हो? आप खाली बोल रहे हो बेस्ट, और उस प्रोसेस में जो भी आप मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर रहे हो उसको भी देख नहीं पाओगे। द आइडियल फॉयल द परफेक्शनिज्म इज एन ऑब्जेक्टिव दैट्स प्रिसाइज एंड चैलेंजिंग। जो एक आइडियल होता है कि ऐसा होना चाहिए, ये बहुत प्रिसाइज है और चैलेंजिंग है। इट फोकसेस योर अटेंशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन एंड टेल्स यू व्हेन इनफ इज इनफ। वो आपका अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान डालता है और आपको बताता है कब बस इनफ इज इनफ हो गया, अब और नहीं करना। एरिक टोल्ड मी when the announcers rave about dives getting perfect tense, they are making a mistake. एरिक बोलते हैं, इसके कोच बोलते हैं कि जब अनाउंसर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परफेक्ट 10 मिला किसी को, तो एक मिस्टेक है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट डाइव। परफेक्ट डाइव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इवन इन ओलंपिक जजेस रूल्स, अ 10 डजंट स्टैंड फॉर परफेक्शन, इट स्टैंड्स फॉर एक्सीलेंस। कह रहे हैं अगर ओलंपिक में भी किसी को 10 पॉइंट मिल गया तो भी वो परफेक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा किया उसने। ही वॉज टीचिंग मी द आर्ट ऑफ वाबी साबी। जो इनका कोच था, इनको क्या सिखा रहा था? आर्ट ऑफ वाबी साबी। वाबी साबी क्या है? द परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन। हाँ, जो भी हुआ उसमें, जो भी अच्छा बुरा हुआ उसको एक्सेप्ट करना। जो भी वहाँ पर जंप कर रहा है वो कोई
कंप्यूटर का, मशीन का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है कि एक मशीन में बना दिया गया है कि ऐसे गोल गोल जंप करके ऐसे आना है और उसी फोटो को मैच करके एकदम कॉन्ग्रुएंट तरीके से आप जंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। हर आदमी अपने हिसाब से जंप करता है और जो भी अच्छा बुरा करता है उसी को नंबर दे देते हैं। यह है वाबी साबी। द लेसन हिट होम, आई डेंट नीड टू बी परफेक्ट। और इस बात को ऑथर कहते हैं मैं समझ गया, मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीडेड टू एम फॉर क्लियर हाई टारगेट। बस मुझे एक ठीक से कायदे से जंप करना है बस। एरिक वर्कड विथ मी टू सेट गोल्स फॉर ईच डाइव एट एज ऑफ माई एबिलिटीज़। और एरिक ने मेरे साथ काम किया। हर एक डाइव के समय उसने मुझसे कहा देखो इस वाले डाइव में तुम्हें क्या करना है, सुनो। ऑन माई ब्रेड एंड बटर बेसिक डाइव, अ फ्रंट डाइव पाइक, वी स्टार्टेड ऑफ एमिंग 6.5। तो सबसे पहला एक खास टाइप का डाइव होता है, उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर बेसिक डाइव, जो सबके सब करते हैं। उसमें बोलते हैं, मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि 6.5 टारगेट करो, 10 टारगेट मत करो। बट ऑन माई मोर कॉम्प्लिकेटेड शेकी फ्लिप विथ ट्विस्ट ऑल आई नीडेड वॉज 5। बोलते हैं एक और था, एक था मेरा ऑन माई मोर कॉम्प्लिकेटेड शेकी फ्लिप विथ ट्विस्ट ऑल आई नीडेड वॉज 5। एक और डाइव था, उसको बोलते हैं शेकी फ्लिप या ट्विस्ट डाइव, उसमें तो मैं 5 ही बोला कि मुझे 5 ही चाहिए। एंड इफ़ आई वॉज लर्निंग अ न्यू डाइव आई वुड सेटल फॉर एनीथिंग अबव 0। और अगर मैं कोई भी नया टाइप का डाइव कर रहा हूँ जो पहली बार कर रहा हूँ, तो बस मुझे 0 ना मिले, मतलब मैं डाइव करूँ, ट्राई करूँ, बस उतना ही। इन अदर वर्ड्स, नो फेलियर। आई वुड हैव मेड द डाइव, बस मैंने डाइव किया। एवरी टाइम आई केम आउट ऑफ वाटर एरिक गेव मी अ स्कोर and then gave me a change to make and reminded me that if I wanted to get closer to right, I had to feel wrong. बड़ी चीज़ लिखी है। तो हर बार जब मैं उसमें से निकलता था तो एरिक मुझे कुछ स्कोर देता था, इतना तुम्हें नंबर मिला। और अगर मुझे सही करना होगा तो मुझे गलत को फील करना होगा। ये क्या होता है? जब आप गलती करोगे तभी पता चलेगा सही क्या है। जब आप गलती करोगे, लेकिन वो गलती जब हम करते हैं तो दूसरों को लगता है गलती है। जब आप गलती कर रहे हो तब आपको पता होना पड़ेगा कि गलती कर रहे हो। परसों की स्पीच में अब मैं आपको जब प्रैक्टिस सुन रहा था तो आप बहुत जगहों पर गलती कर रही थी और लेट हो गया था और मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा था और मुझे ये भी दिख रहा था कि आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे सबसे मेन पॉइंट स्पीच का था कि आप माइंड के बारे में बात करने वाली हो। अगर मैं आपकी जगह, मतलब अब दोबारा अगर स्पीच कराना हो तो मैं उस पूरे स्पीच का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस पे दूंगा? यूनिटी पे नहीं दूंगा, गिटार पे दूंगा। टंग, आपने सुना दोस्तों? टंग, सुना क्या हुआ? मैंने जब हाथ गिटार पे मारा तब आवाज़ आई। ठीक ऐसे ही टंग, आपने मुझे सुना और आपके मन में एक विचार आया। आपने इससे पहले किसी का स्पीच सुना और आपके मन में विचार आया बड़ा अच्छा है, या आपने किसी का विचार सुना और आपके मन में विचार आया कि अंग्रेज़ी में है। तो ये है माइंड। जब दो लोगों के विचार मैच करते हैं तो वो होता है, उसकी वजह से होता है यूनिटी। तो जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर वो गलत कर रहे हो तो उसकी गलती आपको दिखनी चाहिए। इट हैड टू फील रॉन्ग। हम में से ज़्यादातर लोगों को गलतियाँ गलत लगती ही नहीं है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी गलत को गलत की तरह देखा है? जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता फील रॉन्ग। क्या नहीं पता चलता? फील रॉन्ग। गलती गलती की तरह नहीं पता चलती। इसलिए जब टाइम ब्रेकर लगाते हैं आप तो गलती को गलती की तरह दिखाता है वो। बोलते हैं मैंने अपना परफेक्ट वाला अप्रोच ख़त्म कर दिया है, अब मैं कहता हूँ गुड इनफ। जो भी ठीक ठाक कर सकते हो वो कर लो। आई स्टॉप्ड अवॉइडिंग हार्ड डाइव्स एंड स्टार्टेड पुशिंग द लिमिट्स ऑफ माई एबिलिटीज़। जो पहले मैं मुश्किल डाइव को अवॉइड करता था, मैंने अब उनको अवॉइड करना बंद कर दिया है। और जो भी मेरी लिमिट है, जितना भी मैं अच्छा करता हूँ उससे और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करता हूँ। Within a few years, I was doing 2 flips with full twist in the dive at the end.
2 साल के अंदर अंदर मैं 2 फ्लिप्स कर पाता था, गोल गोल घूमना, और एक फुल ट्विस्ट। एक ट्विस्ट क्या होता है मुझे पता नहीं है, शायद बॉडी को ट्विस्ट करने का कुछ होगा, ये मैं कर पाता हूँ, और लास्ट में डाइव कर पाता हूँ। आई स्टॉप्ड बीटिंग माई सेल्फ अप फॉर द पास्ट फेलियर्स एंड फोकस्ड ऑन रीसेंट प्रोग्रेस। अब नई चीज़ हुई है मेरे साथ, मैं अपनी पुरानी पास्ट फेलियर्स के लिए अपने आप को डांटता नहीं हूँ, गाली नहीं देता हूँ, और जो भी रीसेंट प्रोग्रेस हुआ है मैं उसको देख पाता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। मोस्टली एट आवर टीम बैंकेट द कैप्टन गेव मी द इफ़ ओनली अवार्ड। और फिर मुझे अब कैप्टन ये नहीं बोलते कि तुम बेकार हो, अब बोलते जस्ट अगर तुमने ये कर दिया होता ना तो बहुत अच्छा हो जाता, अगर ये कर दिया होता, इफ़ ओनली अवार्ड। They drew a cartoon of me saying, if only I had pointed my left pinky toe on to the entry, I would have gotten 8.5 instead of an 8. और बोलते हैं वही, वो सामने वाला नहीं बोलता, मैं खुद ही बोलता हूँ, अरे यार कूदते समय ना अगर मैंने अपने बाएं पैर की छोटी वाली उंगली को ज़रा सा सीधा किया होता तो मुझे 8.5 मिल जाता, 8 नहीं मिलता। मतलब अभी भी कभी कभी वो जो परफेक्शनिस्ट वाला है वो भूत जग जाता है। If I did not do my best, I still feel frustrated. अगर मैंने अपना बेस्ट नहीं किया तो मुझे अभी भी ख़राब लगता है। When divers tell him that they had a bad day, Eric likes to ask them 2 questions. जब भी कोई डाइवर एरिक से, अपने कोच से बोलता है आज बहुत बेकार किया, तो एरिक उसके कोच उससे 2 सवाल पूछते हैं। Did you make yourself better today? क्या तुमने कूद करके आज अपने आप को कल से बेहतर बनाया? Did you make someone else better today? और क्या तुमने किसी और को बेहतर बनाने में हेल्प की? इफ़ आंसर टू आइदर क्वेश्चन इज़ येस, इट इज़ अ गुड डे। और अगर इन दोनों में से तुम्हारा एक का भी आंसर या दोनों का आंसर येस है तो तुम्हारा दिन अच्छा गया। हिज लास्ट नेम मे बी द बेस्ट बट ही इज़ ऑल अबाउट बेटर। इनका नाम बेस्ट है, पूरा नाम क्या था? एरिक बेस्ट। बेस्ट इनका नाम है, लेकिन ये बोलते हैं बेस्ट करने की कोशिश मत करो, खाली बेटर करने की कोशिश करो, जो है उससे थोड़ा सा बेटर। आई हैड लर्नड दैट इवन व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड विथ माय डाइविंग देयर वाज अ वर्जन ऑफ मी दैट कुड बी। मैंने देखा है कि मेरे अंदर में 2 हैं, मैं 2 हूँ। एक पार्ट है जो अपनी डाइविंग से सेटिस्फाइड नहीं होता, बेकार था, लेकिन एक दूसरा पार्ट है जो सेटिस्फाइड होता है, जो खुश रहता है। देयर इज़ अनदर टेक्निक दैट आई हैव फाउंड हेल्पफुल फॉर डंपिंग परफेक्शनिज्म। एक और तरीका है ताकि मैं अपने परफेक्शनिज्म को फेंक सकूं। इन साइकोलॉजी इट इज़ नोन एज मेंटल टाइम ट्रैवल। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है मेंटल टाइम ट्रैवल। यस, दैट्स अ थिंग। जी हाँ, ये चीज़ होती है। एक्सपेक्टेशंस टेंड टू राइज विथ एकम्प्लिशमेंट। जैसे जैसे आप अपनी अचीवमेंट्स करेंगे, बड़ी और बड़ी चीज़ कर पाएंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है। द बेटर यू आर परफॉर्मिंग, द मोर यू डिमांड योर सेल्फ एंड लेस यू नोटिस इंक्रीमेंटल गेन्स। जितना ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हो, उतना ही आप अपने आप से ज़्यादा डिमांड करते हो, और उतना ही कम आप अपनी इंक्रीमेंटल गेन्स को देख पाते हो। इंक्रीमेंटल गेन मतलब 1 का 2, 2 का 2.5, 2.1, 3, फिर 3 के बाद फिर 2.5, फिर 2.8, फिर 3। यह है इंक्रीमेंटल गेन। एक इसके बदले में होता है एक्सपोनेंशियल गेन। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, बहुत तेज़। तो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उतना ही अपना इंक्रीमेंटल गेन को पहचान नहीं पाओगे। अप्रिशिएटिंग प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन रिमेंबरिंग हाउ योर पास्ट सेल्फ वुड सी योर करंट अचीवमेंट। ये इंक्रीमेंटल गेन कंपाउंडिंग में काउंट होगा? हाँ, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को देखना चाहते हो, अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आपको अपने पास्ट सेल्फ को, 1 साल पहले मैं कैसा था, 5 साल पहले कैसा था, उसको याद करना पड़ेगा, और फिर उससे आप अपनी इस अचीवमेंट को कंपेयर करो। इफ़ यू न्यू 5 years ago what you would accomplish now, how proud you would have been। अगर आपको ये बता दिया जाए कि 5 साल पहले, कि ये बताओ 5 साल पहले जाकर के अपने आप से बताओ कि तुम्हें पता है डॉक्टर आशीष शुक्ला 5 साल में, जैसे अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बैठा हूँ, और 5 साल पहले हम लोग कहाँ थे? अपने डॉक्टर PLC के मकान में थे, नौकरी कर रहे थे, और उस समय मैं बहुत खुश नहीं था भाई,
नौकरी कर रहा हूँ, कब आगे बढ़ेगा, कब हमारा मकान होगा, कब क्या होगा, कुछ सोचते नहीं थे उसके बारे में। लेकिन अगर मैं बता दूँ अपने आप को वहाँ जाकर पास्ट में, आशीष शुक्ला, आज से 5 साल बाद तुम्हारे पास एक बड़ा सा सेंटर होगा, एक घर होगा 3 फ्लोर का, जो तुम्हारे पास एक बच्चे हैं वो 3 बच्चे हो जाएंगे, और तुम्हारे पास जो घर में मेड सर्वेंट 1-2 थी वो आज आपके 45 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, आपका डीप नॉलेज चैनल चलेगा। ये सब चीज़ें अगर मुझे कोई बता दे 5 साल पहले, तो मैं उसको बोलूँगा क्या बात कर रहे भाई, वेबसाइट बन जाएगी आपकी। मैं विश्वास नहीं कर पाऊँगा और मैं बहुत खुश होऊंगा। आज अगर मैं कल के बारे में सोचता हूँ, यार कल क्या किया, आज क्या किया, कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ यार, कुछ बड़ा नहीं हो पाया, तब फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अगर आप 5 साल पीछे जाओ और अपने आप को बताओ कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होगा तो कैसा आप फील करेंगे, तो देखिए उसके बारे में हमने खाली ज़रा सा बात किया और खुश हो गए। यही घर, यही सेंटर, यही एम्प्लॉयज़, यही किताब, यही चैनल, सब कुछ यही है। लेकिन हमने ऐसा सोचा, टाइम मशीन में गए पीछे और उस वाले को, आशीष शुक्ला को बताया कि ये तुम कर पाओगे, और कितना खुश हो गए। The 14-year-old kid who could barely do a flip would have been amazed by the progress I'd made in few years. बोलते हैं मैं 14 साल का अगर पीछे जाऊँ तो बेचारा एक फ्लिप नहीं कर पाता था, और अब मैं आराम से डबल फ्लिप कर लेता हूँ। मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा इस चीज़ से। I started watching videos of my early diving days. बोलते मैंने अपने पुराने डाइविंग के वीडियोस थे मेरे पास, उनको मैंने देखना शुरू किया। I melted away my shame and marked my growth. उसको देखकर जो मुझे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती थी वो ख़त्म हो गई। मुझे साफ साफ देखने लगा कि मैं ग्रो किया है मैंने। Beating yourself up doesn't make you stronger. It leaves you bruised. अगर आप अपने पास्ट के लिए अपने आप को डांटते हैं, गाली देते हैं, तो उससे आप मजबूत नहीं बनते हैं, उससे आप और घाव लग जाते हैं, आपको ब्रूज हो जाते हैं आप। Being kind to yourself isn't about ignoring your weakness. और अगर आप अपने आप को काइंड होना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमज़ोरियों को इग्नोर कर दीजिए। इट्स अबाउट गिविंग योर सेल्फ परमिशन टू लर्न फ्रॉम योर डिसअपॉइंटमेंट्स। बीइंग काइंड का मतलब है आप अपने आप को अपनी डिसअपॉइंटमेंट से सिखाओ कि ठीक है भाई, तुमने गलती की है, तुमसे सबसे गलती होती है, सीखो। वी ग्रू बाई एम्ब्रेसिंग आवर शॉर्ट कमिंग्स, नॉट बाई पनिशिंग देम। आज जो हम ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं वो अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी कमियों को एम्ब्रेस करके, एक्सेप्ट करके बढ़े हैं, ना कि उनको पनिश करके, मेक इट फील रॉन्ग। अपने आप को ये चीज़ गलत मत फील कराओ, अपनी पास्ट को वो करो, ठीक है बच्चा था सो हो गया। परफेक्शनिस्ट्स ऑफन वरी दैट फेलिंग इवन वंस विल मेक देम अ फेलियर। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो चिंता ये करते हैं कि अगर एक बार भी हार गए, एक बार भी गलती की तो हार गए हमेशा के लिए। बट टेक इट फ्रॉम 8 स्टडीज़, पीपल डोंट जज योर कंपिटेंस बेस्ड ऑन 1 परफॉर्मेंस। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 8 अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये बताया जाता है कि लोग आपको जज केवल एक बार के लिए नहीं करते हैं अगर आपने एक परफॉर्मेंस किया तो। इट्स कॉल्ड द ओवर ब्लोन इम्प्लीकेशन इफेक्ट। ये हम जो अपने बारे में सोचते हैं यार मैंने बहुत बेकार किया, जजेस ने मुझे फेल कर दिया, मैं क्लास में फेल हो गया, इसको बोलते हैं ओवर ब्लोन, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इम्प्लीकेशन इफेक्ट। इसका कोई असर नहीं होने वाला। इफ़ यू कुक 1 बैड डिश पीपल नियरली थिंक यू आर अ टेरेबल शेफ़। आपने कभी एक आध बार कोई ख़राब खाना बना दिया तो क्या लोग सोचेंगे तुम बहुत बेकार शेफ़ हो। इफ़ यू लीव अ फिंगर ओवर द कैमरा लेंस दे डोंट कंक्लूड दैट यू आर अ बैड फोटोग्राफर। आपने फ़ोटो खींचा, आप फोटोग्राफर हैं और आपने फ़ोटो के सामने अपना उंगली लगा दिया, तो क्या एक बार उंगली लगाने से लोग ये कहेंगे कि आप बहुत बेकार फोटोग्राफर हो। दे नो इट्स ओनली अ स्नैपशॉट फ्रॉम अ सिंगल मोमेंट इन टाइम। लोगों को पता है कि आपकी ज़िंदगी का एक स्नैपशॉट है, ये एक दिन का फ़ोटो है बस। इट टर्न्स आउट दैट व्हेन पीपल असेस योर स्किल्स दे पुट मोर वेट ऑन योर पीक्स दैन योर ट्रफ्स। ये देखा गया है कि जब लोग आपकी स्किल को एसेस करते हैं कि वो अच्छा है कि ख़राब है, तो लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं पीक्स को बजाय ट्रफ्स को। मतलब आपने जो बहुत अच्छा किया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और जो आपने गड्ढे में आप थे उसको नहीं ध्यान देते। इवन इफ़ यू हैपन टू सी सेरेना विलियम्स रिपीटेडली डबल फ्लॉन्ट इन हर सर्व,
You would recognize her excellence if you witnessed just one of her aces. आप अगर सेरेना विलियम्स का डबल फ्लॉल्ट सर्व देखें, जो बहुत अच्छे से सर्विस करती है, तो आप उसकी एक्सेलेंस को एक बार देख लेंगे, आप बोलेंगे बहुत अच्छी है. When Steve Jobs flopped with Apple Lisa, people still deemed him visionary for his feats with Mac. Steve Jobs बहुत बार फेल हुआ. एक बार तो उसने एप्पल लीजा बनाया था, वो बहुत बड़ा बिजनेस फ्लॉप हो गया था, फिर भी लोग मान रहे थे नहीं यार ये कर लेगा स्टीव जॉब्स से. आपकी फेलियर के बावजूद लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कर लोगे. एंड व्हेन वी जज शेक्सपियर्स जीनियस बाय अ मास्टरपीस, थिंक हैमलेट एंड किंग लायर for giving his forgettable plays. I'm looking at you, Timon of Athens and the Merry Wives Windsor. और जब आप शेक्सपियर की जीनियस देखते हैं जिसने प्ले लिखा था, तो आप उसका हैमलेट और किंग लायर देखते हैं, ना कि वो एवरेज वाले जो खराब थे. इसलिए आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो पीक को याद रखिएगा, ना कि ट्रफ को. पीपल जज योर पोटेंशियल फ्रॉम योर बेस्ट मोमेंट्स, नॉट योर वर्स्ट. लोग आपको जज करते हैं आपके बेस्ट पोटेंशियल से, आपके पोटेंशियल को आपके बेस्ट मोमेंट से, ना कि आपके वर्स्ट से. व्हाट इफ़ यू गिव योर सेल्फ द सेम ग्रेस. तो जैसे लोग आपको वो देते हैं, इज्जत देते हैं, किस चीज़ के लिए? आपके बेस्ट के लिए, वर्ड्स के लिए नहीं. तो आप अपने आप को क्यों नहीं देते वही ग्रेस, वही इज्जत, वही प्यार? इन डाइविंग माई परफॉर्मेंस हैड अ क्लियर सीलिंग. बोलते मैं जब डाइव करता था तो मैं एक पॉइंट के बाद सीलिंग पे पहुंच गया, मतलब लास्ट पॉइंट, उससे और बेहतर नहीं हो पा रहा था. आई नेवर गॉट एनी वेयर नियर मेकिंग द ओलंपिक टीम. मैं कहीं पर भी ओलंपिक के लेवल तक नहीं पहुंच पाया. बट आई डिड मैनेज टू एक्सीड माई गोल्स. लेकिन मेरा जो गोल्स था जितना था उससे मैं काफ़ी आगे बढ़ गया. बिफोर आई फिनिश्ड हाई स्कूल आई मेड ऑल अमेरिकन लिस्ट एंड क्वालिफाइड ट्वाइस फॉर जूनियर ओलंपिक नेशनल्स. इससे पहले कि मैं अपना हाई स्कूल कंप्लीट करता, मेरा ऑल अमेरिकन लिस्ट में नाम आ गया और मैंने जूनियर ओलंपिक नेशनल का 2 बार मेरा उसमें क्वालिफाई किया. एक तरह से काफ़ी हाई लेवल तक जाकर मैंने चैम्पियनशिप खेला. माई प्राउडेस्ट मोमेंट दो वॉज व्हेन एरिक टोल्ड मी आई हैड गॉटन फर्दर विथ लेस टैलेंट दैन एनी डाइवर्स ही हैड कोच्ड. लेकिन जब मेरे कोच ने मुझसे कहा यार तुम्हारे अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं था, लेकिन तुम इतना दूर तक आ गए, मुझे भरोसा नहीं होता है. इतने कम टैलेंट के साथ मैंने आज तक किसी को इतना आगे तक बढ़ते हुए नहीं देखा. जब मेरे कोच ने मुझसे कहा था, वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ऑथर का. आई रियलाइज्ड दैट सक्सेस इज़ नॉट सो मच अबाउट हाउ क्लोज यू कम टू द परफेक्शन बट हाउ मच यू ओवरकम अलॉन्ग द वे. और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्शन के कितना नज़दीक पहुंच जाते हो, बल्कि सक्सेस मतलब आप अपनी जगह से कितना दूर तक चले आए हो. कहाँ तक पहुँचे हो वो नहीं, कहाँ तक तुम चले आए हो वो. तो आपको अपना बेस्ट इम्परफेक्ट, राइट इम्परफेक्ट कैसे खोजेंगे आप? ट्राई करके, मिस्टेक्स करके, बार बार ट्राई करके, और हर रोज़ अपने इंक्रीमेंटल ग्रोथ को पहचान करके. अगर मैंने एक वीडियो बनाया तो मैंने आज का काम किया. आज मैंने एक वीडियो को एडिट किया. इनफैक्ट मैंने आज 2 वीडियो एडिट किए. मैं ऊपर गया था, प्रांजल चला गया छोड़ के, तो मैंने 2 वीडियो एडिट किए. थोड़ा पढ़ा, मैंने आज एक और वीडियो बनाया ग्रुप में, आज एक ये वीडियो बनाया, इसके बाद एक बनाऊंगा. तो मैंने आज का अपना काम में कंप्लीट किया. ऑलमोस्ट 5 साल से देखो अभी तक तो 5000 से भी ज़्यादा वीडियोस हम लोगों ने बना लिए होंगे. मोर देन 300 या 400 बुक्स हमने कंप्लीट कर ली होगी. तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. लेकिन रोज़ रोज़ जो हम करते हैं उसको पहचान करके वी शुड बी अप्रिशिएटिंग. परफेक्ट मतलब वहाँ पहुँच जाऊँगा वो नहीं. परफेक्ट मतलब आज जितना करें उससे और क्या अच्छा कर सकते हैं, उससे बेहतर क्या कर सकते हैं.